हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 क्षितिज का काव्य खंड का पाठ 10 ललदेद वाक। जो ललदेद हैं वो कश्मीरी कवयित्री हैं, वो कश्मीर की कवयित्री हैं। उनका जन्म 1320 में कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था और इनके जीवन के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाई है अभी तक। ललदेद को कई अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा। और इन नामों को याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के व्यू से। और इनका देहांत अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1391 के आसपास माना जाता है, कोई श्योर नहीं है, माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इनके जन्म से संबंधित कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है, इसलिए इनकी जो मृत्यु है वो सन 1391 के आसपास मानी जाती है। और ललदेद की जो काव्य शैली है उसे वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार इस कश्मीरी कवित्री ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। वाक इस मूल शब्द का तात्पर्य क्या है? इस मूल शब्द से क्या तात्पर्य है? वाक का मतलब होता है वाणी। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वाक से क्या तात्पर्य है, तो वाक से तात्पर्य है वाणी। अपने इस वाक में ललदेद ने उन सभी आडंबरों का विरोध किया है जो ईश्वर को पाने के लिए किए जाते हैं। उन सभी हठयोगों का विरोध किया है। तो चलिए उनके वाकों को अब देखते हैं। ये रहा पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मनाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक में कवित्री कहती हैं कि कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के सहारे वह नाव खींच रही हैं, अर्थात अपने जीवन रूपी नाव को अपने प्राण रूपी कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के सहारे अपने जीवन रूपी नाव को वह खींच रही हैं, अर्थात अपने प्राण रूपी कच्चे धागे की बनी हुई रस्सी से अपने जीवन रूपी नाव को वह खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार, जाने कब वह ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और कवित्री यहाँ पे कहती हैं कि उनके प्रयास उस प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी व्यर्थ हो रहा है, गिरकर व्यर्थ हो रहा है। कच्चा सकोरा का मतलब यहाँ पे है कच्चा मिट्टी का बर्तन। जैसे कि हम दिवाली में जो दिया जलाते हैं वो कच्चे मिट्टी से बना होता है, भले ही वो पका दिया जाता है बाद में, पर जब वह बनाया जाता है मिट्टी से तब उसे दिया का शेप दिया जाता है। उसे हम कच्चा सकोरा बोल सकते हैं, या अन्य मिट्टी का कोई बर्तन हो गया जिसमें आप पानी रख देंगे तो पानी वह बह जाएगा, वह व्यर्थ हो जाएगा। तो कवित्री उसी का एग्जाम्पल देते हुए अपने प्रयासों को व्यर्थ बताती हैं। वह बताती हैं कि उनके प्रयास उसी प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी व्यर्थ हो जाता है। जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है घेरे। और कवित्री को घर जाने की चाह इतनी घेरी हुई है कि उनके हृदय में रह कर हूक उठ रही है, उनके हृदय में रह कर चेतना उठ रही है। तो इस वाक में कवित्री यही बताती हैं कि उन्हें ईश्वर के पास जाने की चाह बहुत घेरे हुई है।
वह ईश्वर से मिलना चाहती हैं, वह परमात्मा से अब मिलना चाहती हैं। अब सेकेंड वाक, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ पर कवित्री भोग की बात करेंगी, अर्थात खा खाकर, ज़्यादा खाकर, ज़्यादा भोग कर कर, ज़्यादा भोग कर कर कुछ पाएगा नहीं। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति ज़्यादा भोग करेगा तो उसमें वह लीन हो जाएगा, उसी में वह मग्न हो जाएगा, उसके पास समय नहीं बचेगा कि वह ईश्वर को याद कर सके। इसलिए कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि ज़्यादा खाकर, ज़्यादा भोग कर कर कुछ पाएगा नहीं, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा तो तू पक्का अहंकारी बन जाएगा। तू किसी भी चीज़ का भोग नहीं करेगा तो तू अहंकारी बन जाएगा। जैसे कि साधु हो गए, संत हो गए, ये सब कई वर्षों तक हठ योग करते हैं, कई वर्षों तक तपस्या करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, और जब वह अपना मन चाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं तब वह खुद को, स्वयं को ईश्वर के समान समझने लगते हैं, ईश्वर से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इसलिए कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू किसी भी चीज़ का भोग नहीं करेगा तो तू अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा, समान खा, बराबर खा, तभी तू संभावी बनेगा, तभी तू समान भाव रखने वाला बनेगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी बंद द्वार की साकल खुलेगी, तभी बंद द्वार की कुंडी खुलेगी। परमात्मा से मिलने की जो साकल है, उस साकल की कुंडी, उस दरवाजे की कुंडी खुल जाएगी। नाउ थर्ड वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे एक सीधी राह से, एक शिशु के रूप में एक सीधी राह से इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भेजा, पर मैं सीधी राह से नहीं जा रही हूँ, सीधी राह से मैं नहीं गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु मतलब हठ योग। उन्होंने अपना पूरा जीवन हठ योग में ही बिता दिया। ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने हठ योग में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। बीत गया दिन आह से मतलब उनका जीवन बीत गया। हठ योग में सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। हठ योग करने पर ही, हठ योग में ही उनका सारा जीवन जो है वह बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। और जब उनका अंत समय आया, जब उन्होंने अपनी जेब टटोली, अपनी जेब को सर्च किया, अपने जेब में सर्च किया, तब उन्हें कोई भी कौड़ी नहीं मिली। अर्थात कौड़ी से यहाँ पे अर्थात हैं सदकर्म। अब मतलब उन्होंने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं, क्या अच्छे कर्म किए हैं, कौड़ी से यही तात्पर्य है, सदकर्म। जब अंत समय में उन्होंने अपने जेब को टटोला तो उन्हें कोई भी कौड़ी नहीं मिली, उन्हें कोई भी सदकर्म रूपी कौड़ी नहीं मिली ईश्वर को देने के लिए। माझी को दू क्या उतराई। अब वह यहाँ माझी से तात्पर्य है ईश्वर नाविक, जो नैया से पार लगाता है। तो जो ईश्वर हैं वो कवित्री के जीवन को इस संसार से पार लगा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ईश्वर को नाविक, माझी कहा गया है। तो अब कवित्री कहती हैं कि मैं उस ईश्वर को क्या दूँ, मैं उस माझी को क्या उतराई दूँ, क्या कौड़ी दूँ जिसने मेरे जीवन को पार लगाया। क्योंकि कवित्री ने सारा जीवन अपना हठ योग में ही बिता दिया तो उनके पास कुछ नहीं बचा। वहीं वह कह रही हैं कि उस ईश्वर को वह क्या दें उतराई के रूप में। अब फोर्थ वाक, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल अर्थात कड़ कड़, थल थल में ईश्वर व्याप्त है। शिव से यहाँ पे तात्पर्य है ईश्वर से। थल थल में, कड़ कड़ में ईश्वर व्याप्त है, इसलिए भेद न कर कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि थल थल में, कड़ कड़ में ईश्वर व्याप्त है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तू ज्ञानी है तो खुद को जान, स्वयं को पहचान, क्योंकि तेरे अंदर में भी
क्योंकि तेरे अंदर भी ईश्वर का वास है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास है। इसलिए अगर तू ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, स्वयं को जान। वही है साहिब से पहचान, क्योंकि वहाँ भी भगवान है। वही है भगवान, उसे तू पहचान अगर तू ज्ञानी है। इसमें सभी भेदभाव उन्होंने मिटाने का प्रयास किया है इस वाक में, और वह इन सभी वाकों के माध्यम से यही बताना चाहती हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठयोग करने की, ज़्यादा हठयोग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके अंदर वास करता है। बस आवश्यकता है तो उसे पहचानने की। थैंक यू। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा।